ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश के उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश को स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे हम लोग ABCD से इंग्लिश को सीख सकते हैं। सो आज हमारा कंटेंट जो होगा वो सेंटेंस के ऊपर में होगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, इनको सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ABCD से इंग्लिश को, राइट। तो A से लेकर जो Z होता है उसमें 26 अक्षर होते हैं या लेटर्स होते हैं, उनको अल्फाबेट बोलते हैं। जब इन अल्फाबेट्स को लिखते हैं तो लिखने का दो प्रोसेस होता है, एक तो या तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं या उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसी अल्फाबेट को दो भाग में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट और एक होता है वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है और वॉवेल की संख्या ये 5 होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो अल्फाबेट है ना, जैसे ABCD, इन्हीं को बोला जाता है लेटर। लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड्स। जैसे C एक लेटर है, A एक अलग लेटर है और T एक अलग लेटर है। इन तीनों को मिला दे तो इससे बनता है वर्ड्स। और जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो उससे बनता है सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है? रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको सेंटेंस कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक होता है बाय पर्पस और एक होता है बाय स्ट्रक्चर। बाय पर्पस के ही स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और बाय स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के बारे में। आप दुनिया का किसी भी ग्रामर बुक खोलकर पढ़ लीजिए, आपको सेंटेंस में इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। मैंने आपको एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो क्या था कि लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस, राइट। तो लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। अब हम आते हैं सेंटेंस। तो आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, तब आप इसका डेफिनेशन ये लिखिएगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप सुने होंगे, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि जिसमें हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग हो, तो उसको मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं। दैट मेक्स अ सेंस। मेक्स अ सेंस का मतलब होता है कि जो मैंने सेंटेंस बोला, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश के हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसी को सेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरा क्या डेफिनेशन हो सकता है? अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो कोई भी सेंटेंस देखिए वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने वो डेफिनेशन क्या बताया था आपको कि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हुआ एंड एंड्स विथ, मतलब ये खत्म होता है किससे? पंक्चुएशन मार्क। तो इंग्लिश में कहीं भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा एटसेट्रा, अगर ऐसे कोई भी साइन आपको दिखते हैं उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है, राइट। तो अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क। तो इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं लास्ट में। तो इसको इसे ही सेंटेंस का डेफिनेशन कहा जाता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। इसे ही इंसान अपने पूरे जीवन काल में यूज करता है। चाहे मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, राइट। हम लोग अपने पूरे जीवन काल में 5 टाइप का सेंटेंस ही यूज करते हैं। पहला जो सेंटेंस है इसका नाम असर्टिव है या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, अब पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। को 5 टाइप के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि डिक्लेरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, राइट। एक एक सेंटेंस को हम लोग बहुत क्लोजली वॉच करेंगे और आपको मैं जो बताऊंगा आप किसी भी ग्रामर बुक को फॉलो कीजिए, आपको इससे ज्यादा बाहर नहीं मिलने वाला, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। CATEMENT, इसका एक और नाम स्टेटमेंट सेंटेंस भी होता है। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस।
तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? आप जब से मेरी क्लास कर रहे हो, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, मैंने आपको कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, तो अब तक मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपसे एक्सप्रेस किए हैं वो सारे मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस थे, राइट? आप जब किसी से बात करते हो तो उसका अगर 70% 80% डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। दूसरा, मेक अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई बात को बताना। जैसे सपोज मेरा फ़ोन चोरी हो जाए तो मैं पुलिस स्टेशन में जब जाऊंगा कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ जब मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं ना कि इनका स्टेटमेंट लिखिए। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी घटना को एक्सप्लेन करना, कोई बात को बताना या एक्सप्लेन करना। टेल अस समथिंग, तो जब भी किसी बात को हम लोग बताते हैं तो उसमें कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। एंड विथ फुल स्टॉप, पीरियड, राइट? तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है। तो फुल स्टॉप का एक और नाम पीरियड भी होता है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे? तो आप नोटिस करेंगे कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा होगा, ठीक है? तो जिस भी सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप दिखता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। मोस्ट कॉमन ये यूज होता है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का एक और नाम अफर्मेटिव भी होता है, राइट? और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं कि कहीं किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नथिंग, नन, नोबडी, नो वन जैसे वर्ड्स दिखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस के पहचान होते हैं, राइट? और एक होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। तो मुझे आपको पता चल गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचान सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव का पहचान क्या है कि इसमें ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, ये मैंने उसके कुछ पॉइंट्स आपको सामने मेंशन किए। मैंने ये भी बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और एक होता है नेगेटिव। मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो उसमें ये सारे वर्ड्स लगे होंगे, राइट? एक आपका विदाउट भी, तो ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश है, राइट? तो मैं इसका नेगेटिव क्या करूंगा, ही इज नेवर सैड, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। दैट मीन्स कि वो हमेशा खुश रहता है। नंबर 2, शी वॉन द मैच, वो मैच जीत गई। शी डिड नॉट लूज द मैच, इसका वो मैच नहीं हारी, दैट मीन्स वो जीत गई। हमें उल्टा यूज करना पड़ता है, और उल्टा बनाने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। देखो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, वो थिंकिंग अलग हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग वो अलग है और ये अलग है, ये सेंटेंसेस है, राइट? आगे, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, सभी लड़कियां खेल रही हैं। देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग, यहां कोई भी लड़की नहीं है जो नहीं खेल रही है, इसका मतलब सभी कोई खेल रहे हैं। नंबर 4, सी इज टू वीक टू डू द वर्क, वो काफी कमजोर है उस काम को करने के लिए। तो मैं कैसे से नेगेटिव में चेंज कर सकता हूं, सी इज सो वीक, वो इतनी कमजोर है, दैट सी कैन नॉट डू द वर्क, कि वो काम ही नहीं कर सकती है, राइट? 5वां सेंटेंस, सी इज वाइज, वो बहुत तेज है या बुद्धिमान है। सी इज नॉट फुलिश, वो बेवकूफ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, वो बुद्धिमान है। आपके एग्जाम में अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम लोग, राइट? तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया। हमारा जो नेक्स्ट नंबर 2 सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। आपने मेरा इंट्रो जो देखा है ना, बस वैसा ही है ये इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव बना है एक वर्ड से, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है किसी से पूछताछ करना। सब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं पुलिस में गया था कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था। अब पुलिस ने क्या किया, उस चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ने के बाद क्या करती है पुलिस, इंट्रोगेशन, पूछताछ करती है।
ये इंट्रोगेटिव वर्ड बना है एक इंट्रोगेशन से। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा फोन एक चोरी हो गया था, राइट। मैंने पुलिस को कंप्लेन की, वहां मैंने स्टेटमेंट लिखवाया। अब पुलिस ने क्या किया, उस चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ने के बाद पूछताछ करती है ना पुलिस, उसी पूछताछ को बोलते हैं इंट्रोगेशन, राइट। तो अब पूछताछ करते हैं तो दैट मीन्स क्या करते हैं, पुलिस किसी चोर से पूछती है तो क्या पूछती है, क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चन से बना है इंट्रोगेशन, राइट। नाउ अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक वर्ड बना इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, आस्क अ क्वेश्चन और समथिंग। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो वो कोई क्वेश्चन हो सकता है या कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको। एंड विथ क्वेश्चन मार्क, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लास्ट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क साइन जरूर दिखेगा। डिक्लेरेटिव का मैंने बताया था फुल स्टॉप रहता है, उसी तरह इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए आप समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स। देखो ये सारे वर्ड में WH एक साथ आया हुआ है, इसलिए इन सब वर्ड्स को WH वर्ड्स बोलते हैं, राइट। सिर्फ इसमें एक हाउ वर्ड है, बाकी सारे वर्ड में WH वर्ड्स है, राइट। तो हम लोग इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग विदाउट WH वर्ड। हम लोग इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसमें WH के बिना क्वेश्चंस पूछते हैं। विदाउट मतलब के बिना, ये भी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा लेकिन WH के बिना पूछा जाता है। और जब भी इस क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे तो आपका जवाब हाँ या ना होना चाहिए। और हिंदी में कैसे हम इसको पहचानेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा वो सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, क्या आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्या आप रानीगंज में रहते हैं, क्या आप कल कलकत्ता जा रहे हैं, क्या आप मुझे पहचानते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस का आप जवाब क्या देंगे, यस या नो में जवाब देंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं WH वर्ड्स और विदाउट WH के क्वेश्चन। तो हु इज योर ब्रदर, विच इज योर बेस्ट गेम, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो, वाई डू यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो आप इसका कोई ना कोई एक जवाब देते हैं, राइट। जब हम स्टार्टिंग विदाउट WH क्वेश्चंस में आएंगे तो इसका आंसर हमेशा हाँ या ना होगा, राइट। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जैसे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, हैव यू रीड दिस, क्या आपने ये पढ़ा है, शैल आई पिक अप द कॉल, क्या मैं फोन उठा लूं, मे आई कम इन सर। अब क्लास में अब जाने से पहले सर से रिक्वेस्ट करके पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर। शुड आई राइट दिस रूल, क्या मैं इसे लिख लूं इस रूल को। तो अब मैं इसका जवाब आपको क्या दूंगा, या तो हाँ या तो ना, राइट। तो मैं इसका जवाब हाँ ना में नहीं दे सकता। जैसे हु इज योर ब्रदर, अब हमसे पूछ रहा तुम्हारा भाई कौन है, तो मेरे को तो उसका नाम बताना पड़ेगा, हम हाँ ना थोड़ी ना बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो, तो हाँ ना बोलोगे ना, आंसर दोगे 8 बजे 2 बजे रात को, राइट, ठीक है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, मुझे कोई ना कोई एक आंसर बताना पड़ेगा। लेकिन इसका जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो मेरे को आंसर इसका हाँ या ना में ही देना पड़ता है। तो यही इंट्रोगेटिव 2 टाइप के क्वेश्चंस, पता ही नहीं चल पाया इतने डीप में कि इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का बात किया जाएगा तो कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाएगा, राइट। आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाता है। जैसे आप क्लास में सर आते हैं, आप अपने बेंचेस में बैठे होते हैं, तो जैसे ही सर आते हैं क्लासरूम में आप लोग सब कोई खड़े हो जाते हो और आप लोग क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। तो सर क्या रिप्लाई देते हैं, सिट डाउन, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाता है। सपोज आपकी मम्मी आपको पढ़ने के लिए बोल रही कि बेटा पढ़, तो आप पढ़ने के लिए बैठते हैं। सपोज मम्मी आपको बोली कि जाओ थोड़ा बाजार से सामान लेके आओ, तो कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाता है। अगर आप किसी दोस्तों के बीच में बैठे हो
तो कोई फ्रेंड आपको बोल सकता है भाई तू मुंह बंद कर अपना, राइट। तो कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो लास्ट में फुल स्टॉप ही लगती है इसमें भी। तो आप अब डिक्लेरेटिव और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें कुछ करने के लिए बोला जाएगा और ये हमेशा याद रखेंगे वर्ब वन से शुरू होता है, बेस वर्ब से शुरू होता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिख दिया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आप इसको नोट करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। यूजुअली आमतौर पर देयर इज नो सब्जेक्ट। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अब अपने क्लास में सर को जब आपने गुड मॉर्निंग कहा तो सर ने रिप्लाई दिया सिट डाउन। ऐसा तो नहीं किसी का नाम लेकर बोलें कि वो बैठ जाओ तुम मत बैठो, उन्होंने क्या कहा सिट डाउन। तो वो मैं वही बताना चाहता हूँ, देयर इज नो सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। तो जिसको ये बोला गया है वो समझ जाता है। जैसे क्लास में बहुत हो हल्ला हो रहा है, राइट, तो उधर से मैम आती है और कीप क्वाइट बोलती है सबको, पूरा क्लास शांत हो जाता है। ऐसा है कि किसी एक को बोली, राइट, तो यहाँ पूरे क्लास को बोल दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इट इज यू, ये अंडरस्टूड होता है कि अपने लोगों को ही बोला जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया है और मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। तो स्ट्रक्चर है बेस वर्ब। बेस वर्ब को ही बोलते हैं वर्ब वन। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री आपने सुना होगा, उसी वर्ब वन को ही बोलते हैं बेस वर्ब और उसके साथ हमेशा लगेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा डू नॉट, बेस वर्ब या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं। स्टॉप मतलब होता है रुको, डू नॉट स्टॉप का मतलब होता है रुकना मत। सिट डाउन, बैठ जाओ। अब मैं नेगेटिव में बोलूंगा डोंट सिट डाउन, मत बैठना है सीट पे। नेक्स्ट है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर या खिड़की बंद कर। तो मैं नेगेटिव में क्या बोलूंगा, डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत कर, खिड़की बंद मत कर। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अब नेगेटिव होगा तो प्लीज डोंट हेल्प करो, कृपया करके कोई मेरा मदद मत करो। ठीक है, तो प्लीज हेल्प मी, मेरा कृपया करके यार मेरा हेल्प करो। या इसका नेगेटिव होगा प्लीज डोंट हेल्प मी, कृपया करके मेरा कोई मदद मत कीजिए, हम अपने कर लेंगे। आप बोलते ही है ना कि कोई मत, हम खुद से कर लेंगे। गेट आउट, बाहर जाओ, लोग बोलते हैं आपको बहुत। प्लीज डोंट गेट आउट, कृपया बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलो। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट चौथा सेंटेंस है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसको बहुत अच्छा से समझिएगा, है बहुत आसान, लेकिन इसको कभी हम लोग इस पर डिस्कस ही नहीं करते कि इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स और सरप्राइज। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो लास्ट में कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेशन साइन जरूर दिखेगा। इट शोज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप यूज करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखता है और आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब वो एक्सप्रेशंस है क्या क्या, तो वो एक्सप्रेशंस हो सकता है कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग्स हो या कोई सरप्राइज हो। तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करने के लिए दो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये होता है कि व्हाट के साथ एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। और हाउ से स्टार्ट करेंगे तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके साथ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर हाउ को लूँ, हाउ सैड दैट इज, वो कितना बुरा है, राइट। ये मैं हाउ लगा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता तो लास्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क का साइन होता, राइट। लेकिन ये हाउ लगाने के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन है, दैट मीन्स कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हाउ लवली दिस लुक्स, ये दिखने में कितना सुंदर लगता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो ये इमोशन है। जब हम एंगर, गुस्सा को एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग इस सेंटेंस को यूज करते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हाउ टेरिबल द एक्सीडेंट इज, कितना भयानक एक्सीडेंट है ये, राइट। तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट व्हाट को देखते हैं एग्जांपल में।
जैसे व्हाट एन अमेजिंग आइडिया इट वॉज, कितना अमेजिंग आइडिया था वो। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इट इज, कितना सुंदर गिफ्ट है, राइट। हाउ, नेक्स्ट है व्हाट अ अमेजिंग कैच, कितना सुंदर कैच है, कितना अद्भुत कैच है, अमेजिंग कैच। व्हाट अ टेस्टी केक, कितना बढ़िया टेस्ट है या कितना टेस्टी केक है। हाउ और व्हाट दोनों का ही मतलब होता है कितना, लेकिन जब आप इसको स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो व्हाट के साथ एडजेक्टिव या नाउन, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और हाउ को यूज करते हैं तो एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं, राइट। तो हमारे सामने ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इस टाइप के वर्ड्स, राइट। वंडरफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। टेस्टी भी आपका एडजेक्टिव है। तो एक ये तरीका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये वर्ड्स भी यूज करते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस जब हमें किसी को बधाई देनी होती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपका इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस दिखता है। जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं तो वो चेहरे में आपकी वो हंसी दिखती है, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, ओह नो, वाव, ओह, ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, स्प्लेंडिड, टेरिफिक, एलिश, ऑसम, इनक्रेडिबल मतलब जिस पर आसानी से विश्वास ना कर सकें, सुपर्ब, आइडिया। इस टाइप के वर्ड्स भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो ये हमारे सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहे और उनको बोलने का दो स्ट्रक्चर होता है, या तो आप इस स्ट्रक्चर में यूज करके बोल सकते हैं या आप इस स्ट्रक्चर में भी यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोल सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये किस टाइप की फीलिंग से होगी, जब हम किसी से आशा करते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, राइट। किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी के लिए बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, तो उस केस में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का भी साइन होता है और कभी कभी ये फुल स्टॉप से भी एंड होता है। तो कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, चलिए देखिए। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है, यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग हार्टफेल्ट विशेस। जब भी कोई अपनी इच्छा, हम दिल से किसी के लिए अपनी इच्छा बताते हैं, वहाँ पर या अपनी कोई प्रार्थना करते हैं दिल से, तो वहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं, जो हमारी फीलिंग हार्ट से आती है, ठीक है। जब हम किसी के लिए अपने दिल से इच्छा करते हैं, दिल से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करते हैं। और फुल स्टॉप का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग कोई काम और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ विशेस, नॉर्मली कोई विश करते हैं, राइट, किसी को, तो नॉर्मली विश करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी को अपने दिल से विश करना है, उसके लिए दिल से प्रार्थना करना है, तो एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करेंगे। विश यू अ हैप्पी लाइफ, राइट, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब हमारी क्या फॉर्मल है, ठीक है, ये सब हमारी एक फॉर्मल एक्सप्रेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा को बताते हैं, विश आई वॉज रिच, तो यहाँ आई विश का मतलब ही होता है काश, काश में अमीर होता। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश में तुम्हारी मदद कर पाता। विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, राइट। या कभी कभी हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये सारे एक्सप्रेशंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही एग्जांपल्स हैं। और लास्ट अब हम लोग आते हैं इसमें, तो इसको पहचानते कैसे हैं, तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो वो स्टार्टिंग में ये सारे वर्ड्स से स्टार्ट होता है। तो ये वर्ड्स बताते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने पांचों सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसको पहचानने का तरीका और हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो होगा वो अब हम लोग टेंस के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। अगर अब तक मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।